हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा श्री राधे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सीताराम भगवान की जय बस्ती माता की जय संत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री शालिग्राम भगवान की जय गुरु महाराज की जय दुर्गा माता की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे श्याम। बद्धो हि को वा बद्धो हि को यो विषयानुरागी। आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तर माला में बड़ी सुंदर बात है। इस जगत में बंधा हुआ कौन है? जो विषयों में फंसा हुआ है। कोवा विमुक्तो विषय विरक्ति। मुक्त कौन है? जो अपने विषयों से विरक्त है। जब तक विषयों का आघान है, जब तक विषयों का आस्वादन है, तब तक बंधना पड़ेगा। हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम या तो दिव्य आनंद का रसपान करें, अन्यथा तो इस संसार का विषय रस जो अग्नि है, अग्नि के समान, उसका जबरदस्ती पान करना पड़ेगा। को वास्ति नरक। सबसे बड़ा नरक क्या है?
स्वदेह, अपना शरीर ही सबसे बड़ा नरक है। इसके अंदर सारी गंदगी है महाराज, ये डस्टबिन है, सारा कचरा इसके अंदर भरा हुआ है। हल्की सी झपकी लग जाती है तो आंखों से गंदगी, नाक से गंदगी, मुख से दुर्गंध, अधो द्वार में तो गंदगी ही है। इसका एक भी द्वार शुद्ध नहीं है। ऐसी मानव काया के अंदर सबसे बड़ा नरक का दर्शन हुआ है। तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। जिसने तृष्णा का क्षय कर लिया है, तृष्णा का नाश कर लिया है, वो स्वर्ग चढ़ने की सीढ़ी है। मानव शरीर में रह करके मौका मिला है, अंजलि में पानी लेकर के देखो, कितनी देर रोक पाओगे? एक एक करके सारी बूंदें गिर जाएंगी। पूरी ताकत लगा दो, कस के पकड़ लो, लेकिन क्या पानी को हथेली में रोका जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 20 मिनट, अंत तो गत्ता उसको गिरना ही। इसी प्रकार से हमारी आयु, हमारा बल, हमारा पराक्रम, हमारी स्मृति, हमारी सुंदरता, हमारी शरीर की स्थितियां प्रतिदिन गिर रही हैं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्रतिदिन नाश की ओर, मृत्यु की ओर एक एक पग अग्रसर होती जा रही है। काल हमारी ओर नहीं आता, हम काल की ओर जा रहे हैं। जो परमात्मा के सन्मुख होता है वो कालजयी होता है, वो काल को जीत लेता है। लेकिन जो विषयों के सन्मुख होता है वो काल के नजदीक स्वयं चल के जाता है। दिव्य रस है भगवान नाम, दिव्य औषधि है भगवान की कथा, यत्र तत्र इनका श्रवण करना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटे भी जिसने भगवान की आराधना के लिए निकाल लिया है, उसका बचा हुआ 23 घंटा बड़े सुकून से बीतता है। और जो ऐसे कंगाल हैं जिनके पास 24 घंटे में 24 मिनट भी परमात्मा के लिए नहीं है, उनका तो यम ही रखवाला है। फिर तो यमराज जो करेंगे सो होगा हमारा। आहार निद्रा भय में तुनंचे सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। धर्मो ही को अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। भोजन करना, नींद लेना, संतान उत्पन्न करना, ये सारे कार्य तो पशुओं के अंदर भी देखे जाते हैं। अगर हम केवल इतना ही करते हैं तो हमारे और पशुओं के जीवन में क्या अंतर है? वो 4 पैर वाले पशु हैं, हम 2 पैर वाले पशु हैं। हम पशुओं में मानव और श्रेष्ठ तब बनते हैं जब हम इस विशेषता को स्वीकार करते हैं। विशेषता क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। और जिसके अंदर धर्म नहीं है, धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जिसके अंदर धर्म ही ना हो वो तो पशु के समान ही है। पशुतुल्य जीवन धर्म के अभाव में जिया जाता है। इसलिए ऐसे धर्म आयोजनों में बढ़कर भाग लेना चाहिए। जीवन का एक क्षण जो आपका कथा के अंदर बीतेगा वही सार्थक होगा, वही वास्तविक जीवन होगा, वही मानव जीवन होगा। अन्यथा तो पशुओं के जैसा जीवन है, व्यर्थ जीवन है। भगवान की कथा का एक एक शब्द कानों के माध्यम से जाकर समस्त इंद्रियों के तपन को, उनके
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल निर्माण जो है विनाश करता है। भगवान की कथा समस्त पाप तापों को जड़ से नष्ट करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन करती है अर्थात जड़ से नष्ट करती है। ऊपर से पत्तियां नहीं काटती, शाखाएं नहीं काटती, डालियां नहीं काटती, जड़ से उखाड़ देती है। भगवान की जो कथा है वो तीनों तापों को जड़ से उखाड़ती है, और जड़ उखड़ जाती है तो दोबारा जमने की आवश्यकता नहीं होती है, दोबारा जम नहीं सकती। जो भगवान की कथा का रसपान करते हैं और उन्होंने भगवत कथा का जो अमृत बिंदु पान किया है, उसके माध्यम से उनके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम का उदय होता है, प्रेम की जागृति होती है, जिसके फलस्वरूप इस संसार का कोई भी दुख उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान का ध्यान आनंदमय है, भगवान का नाम आनंद प्रदाता है, भगवान की कथा आनंद वर्धन करने वाली है। ये सारी अनुकूलताएं परमात्मा ने हमें दी हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं मृत्यु लोक है। देवताओं में भी कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है मनुष्यों को लेकर। ये मनुष्य कितने बड़भागी हैं, ये जब चाहें तब भगवान की कथा का आयोजन करके सुन लेते हैं। हमें तो एक बार सुखदेव स्वामी से प्रार्थना करने पर भी भागवत कथा सुनने को नहीं मिली। ये देवताओं के अंदर भी मनुष्यों से ईर्ष्या हो जाती है महाराज। ये भगवान के उत्सवों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देवता काम क्रोध आदि उन्हीं के अंदर रमण करते रहते हैं। पुण्य क्षय होने पर वापस उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है महाराज। वृंदावन के एक महात्मा थे, तपस्वी, यमुना किनारे तपस्या करते थे। एक चूहा आया, उसके पीछे बिल्ली दौड़ती हुई आ रही थी। आज तो हमारे यहाँ बिल्ली भी श्रोता बनकर बैठी है महाराज। नीचे बैठने में संतुष्टि नहीं, वो भी चुप करके कथा सुनेगी। तो बिल्ली दौड़ती हुई आई चूहे के पीछे। चूहा आया, महात्मा की गोदी में बैठ गया। अब भजन करते हुए महात्मा ने चूहे से पूछा, क्यों भाई, क्या बात? अगर तुझे बिल्ली से भय है तो तू कोई वरदान मांग सकता है, मैं बिल्ली से अभय कर दूं। तो चूहे ने कहा, महाराज मुझे बिल्ली ही बना दो ताकि मैं बिल्ली से मुक्त हो जाऊंगा। महात्मा ने उसके सर पर हाथ घुमाया, तुरंत बिल्ली बन गया। अब बिल्ली के सामने बिल्ली क्या करेगी, मुक्त हो गया, विचरण करने लगा। लेकिन जैसे ही उसको देखा कुत्तों ने तो वो भागे बिल्ली के पीछे। अब बिल्ली फिर वहां से भागी, फिर महात्मा के पास। महात्मा ने कहा, और कुछ मांगना है तो बता। बोले, महाराज मुझे कुत्ता ही बना दो। तो महात्मा ने वापस कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता, फिर तो मौज हो गई महाराज। अब तो न बिल्ली से डरने वाला न कुत्ते से डरने वाला। लेकिन घूमते घूमते एक दिन जब जंगल में निकला तो वहां पर शेर मिल गया। शेर ने कुत्ते को खदेड़ा, कुत्ता वहां से भागा महात्मा के चरण, महाराज मुझे शेर बना दो। महात्मा ने कहा, तथास्तु, शेर बन गया। अब शेर बन गया तो अब किससे भय, अब तो राजा बन गया। जब राजा बन गया तब मन की अंदर विकार आया, तब दुरुपयोग का विचार आया कि हो सकता है महात्मा के पास अगर मैं दोबारा जाऊं तो मुझे वापस चूहा बना दे, इसलिए पहले इसी को खत्म कर दो, पहले चूहा बनने के रास्ते को ही मिटा दो। महात्मा की ओर झपट करके क्रोध दृष्टि से आया। महात्मा समझ गए अब इसका भाव अच्छा नहीं, उच्छृंखल हो गया। ज्यादा शक्ति जब पा लेता है तो फिर उसका दुरुपयोग करने लगता है। महात्मा समझ गए और तुरंत पानी के छींटे मारे, वापस चूहा बन गया। क्या हुआ? वास्तव में ये चूहे और बिल्ली की कहानी नहीं है, ये हम और आप सब की कहानी है। परमात्मा ने बड़े मौके से बहुत सुंदर कर्म के फल स्वरूप हमें मानव देह दिया है, लेकिन अगर इसका सदुपयोग न किया गया, इसमें अगर धर्म कर्म न किया गया तो वापस परमात्मा हमें कुकर, सुकर, चूहे, बिल्ली आदि कुछ भी बना सकते हैं, उनके हाथ में है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के मानवोचित कर्म करना चाहिए। मानव काया सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। अतः
इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। हमारे जीवन का समय सही सदुपयोग तभी होता है जब अपने समय को भगवान की सेवा में लगाएं। ये नहीं कहा गया है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम जो है भगवान की कथा ही सुनते रहो, या आप तीर्थ यात्रा ही करते रहो, या आप 24 घंटे मंदिर में ही बैठे रहो, ऐसा नहीं। लेकिन 24 घंटे में एक प्रहर भी 3 घंटे भी आपने निकाले तो समझो कि आपका काम हो गया। लेकिन ये प्रतिदिन होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे द्वारा अनेक अनेक कर्म किए जाते हैं। पुंसाम तो विविध कर्म भिरद्वराद्दे दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पिता करहि चेद्रियते न यत्र। दान, उग्र तपस्या, व्रतचर्या, अनेक अनेक कर्म किए जाते हैं। लेकिन जो इन कर्मों को स्वयं के अंदर कर्तापन का अभिमान मानकर और उन कर्मों को करता है तो महाराज उसका फिर बंधन हो जाता है। कर्म के जन्य बंधन की प्राप्ति होती है। बंधन अच्छी रस्सी का हो चाहे बुरे रस्सी का हो, बंधन तो बंधन है। एक व्यक्ति जेल जा रहा था, हथकड़ियां पड़ी थी जेल में जो है हाथों में। उसको पूछा, हाँ अपराधी है इसलिए तो जेल जा रहा है? बोले ऐसा वैसा अपराधी नहीं हो, दुनिया की तरह लोहे की हथकड़ी नहीं, मेरे हाथ में सोने की हथकड़ी है, देख नहीं रहे हो? अरे भैया हथकड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, लेकिन तुम जा तो जेल को ही रहे हो, वहां मार तो खानी ही है ना, बंदी तो बनी ही गए ना। तब उसे समझ में आया, बोले हाँ ये बात तो है। अर्थात शुभ कर्मों को करने के बाद भी अगर अभिमान तुम्हारा नहीं गया तो तुम उन कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य हो जाओगे और तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। स्वर्ग सोने की हथकड़ी है, नरक लोहे की हथकड़ी है। स्वर्ग में भी बंधन है माया, वहां पर भी जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है और परमात्मा से विमुख होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है इस दुनिया में। प्रेम से बोलो राधे राधे। अतः संभल करके करना चाहिए। पुण्य कर्म करने के बाद में कर्तापन का अभिमान ना हो और अपने पुण्य का बार बार बखान भी ना हो। आप जानते हो ययाति ने बड़े बड़े धर्म किए, बड़े बड़े पुण्य किए, इतने बड़े पुण्य किए कि सीधे सदेह पहुंच गया स्वर्ग में, शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। इंद्र भयभीत हुआ, इंद्रासन अब उसका हो गया, क्योंकि इंद्रासन की शर्त ही यह है कि हाँ अगर कोई सदेह पहुंच जाए तो उसे इंद्रासन देना पड़ता है। अब कोई ऐसे इक्के दुक्के अलग बात है कि दशरथ जी महाराज जब जाते थे तो उन्हें इंद्रासन की इच्छा जागृत नहीं होती, बल्कि अरध सिंहासन आसन दे। इंद्र भी महाराज दशरथ जी को आधा सिंहासन छोड़ते थे बैठने के लिए, लेकिन कभी उनके मन में विकार नहीं आया। अगर वो चाहते तो इंद्र का पूरा इंद्रासन ले सकते थे, उनकी योग्यता थी। ययाति ने बड़े पुण्य किए और इसके फल स्वरूप वो स्वर्ग में पहुंच गया और इंद्र का इंद्रासन लेने की जिज्ञासा हुई। इंद्र भयभीत हुआ और अपने गुरुदेव के पास गया, महाराज इंद्रासन तो चला, अब क्या करें? गुरुदेव ने विचार किया और युक्ति बताई। तुम जाकर के ययाति से प्रश्न करो, पूछो कि उसने ऐसे कौन कौन से पुण्य किए जिसके फलस्वरूप तुम स्वर्ग में उपस्थित हुए हो। तब ययाति ने अपने मुख से, मैंने इतने कन्याओं का विवाह कराया, इतने यज्ञ किए, इतना दान किया, इतने ब्राह्मण भोजन कराए, इतने गौ सेवा की, उतनी संत सेवा की, इतना सब कुछ बखान कर दिया। और आप जानते हैं अपने द्वारा अपने किए हुए कर्मों का मुख से बखान करने पर सबका नाश हो जाता है। सारे पुण्य समाप्त हो गए, ययाति मृत्यु लोक में आ गया। अपने द्वारा किए हुए कर्म को कभी याद न रखे, सत्कर्म को भूल जाए, उस कर्म के अभिमान से बचे और अपने द्वारा किए हुए सत्कर्म का बार बार बखान न करे। योग सिद्धि तब मंत्र प्रभाव, फलई तवई जब करई दुराव। ये सारी चीज
इनको जितना छुपाया जाए तभी ये बढ़ती है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। अनेक अनेक कर्म किए जाते हैं, ऐसे सभी कर्मों को पुंसामतो विविध कर्म भराद्वराद्ये दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च। उग्र तपस्या, व्रत, उपासनाएं, साधनाएं जो की जाती हैं, अगर ये सब की सब भगवान को समर्पित की जाएं तो ना तो कर्तापन का अभिमान रहेगा और ना हमें अपने पुण्यों को बखान करने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जो धन तुम्हारी जेब में रहेगा बार बार तुम्हें हाथ लगेगा, दृष्टि पड़ेगी, समझ में आएगा, लेकिन जिस धन को तुम बैंक में डाल दोगे वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, उसका अभिमान भी नहीं होगा। इसी प्रकार से अपने द्वारा की हुई कमाई, कर्मों की, सत्कर्मों की जो कमाई है उसका पुण्य फल भगवान को समर्पित करने से आप उसके अभिमान से बच जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अतः अनेक प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं उन सभी कर्मों को भगवान को समर्पण करना चाहिए। इस जगत में ऐसी कौन सी कामना है जिसको परमात्मा ने पूरा न किया हो? आज तक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी जो कामनाएं हैं भगवान सबकी पूर्ति करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो फिर भी भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में महाराज क्या कहा जाएगा? बहुत लोगों का कहना है कि हम तो केवल मेहनत करके खाते हैं, कभी दूसरे का खाते ही नहीं। अगर आप दूसरे का नहीं खाते तो बताओ, जिस समय आप माँ के उदर में थे उस समय आपने कौन सा कर्म किया? कहाँ नौकरी करने जाते थे? उस समय भी आपको भोजन की आवश्यकता थी। उस समय भी जीवन धारण करने के लिए आपको दूसरों के आश्रित रहना पड़ा। परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप माँ के स्तनों में दूध बाद में आता है, लेकिन उदर में ही आपके भोजन की व्यवस्था माता की नाल शक्ति के द्वारा होती है, जो नाभि में जुड़ा होता है, और उसके माध्यम से जीव को भोजन की व्यवस्था होती है। जब उसकी बाहर आने की तैयारी होती है तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था हो जाती है। ऐसा दयालु है वो सबको खाने पीने की व्यवस्था करता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न दे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले है, सो मेरी भी ले है। जान को देत अजान को देत जहान को देते वो सबको दे है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न है। वो सबकी व्यवस्था करते हैं, विश्वंभर हैं, सारे विश्व का पालन करते हैं। छत्रपति शिवाजी सारे जगत को, मराठी लोगों को भोजन कराते थे। अकाल पड़ गया था, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अकाल राहत कैंप लगाए, सबको भोजन सामग्रियां बांटते थे। ये करते करते पूरा वर्ष बीत गया। एक दिन समर्थ गुरु रामदास उनके गुरुदेव आए और वो कहने लगे, शिवा बहुत अच्छा काम किया है, आपकी सहायता से आपका देश, आपका राज्य भली भांति फल फूल रहा है। और छत्रपति शिवाजी के शब्दों में अहंकार था। हाँ गुरुदेव, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारा खजाना अभी भी भरा हुआ है। ऐसे अभिमान युक्त वचनों को सुन करके समर्थ गुरु को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि शिवा के अंदर इन सब कर्मों के प्रति अभिमान हो गया है। अभिमान अगर आया तो सारा किया कराया कर्म सब नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए
समर्थ गुरु ने कहा, शिवा ये सामने जो पत्थर पड़ा है इसको उठाओ। उसको उठाया, बोले अब इसको तोड़कर देखो। जब उसको तोड़ा गया तो उसके अंदर से पानी निकला और पानी के अंदर एक छोटा सा मेंढक उसके अंदर बैठा हुआ था। समर्थ गुरु रामदास जी कहने लगे, बेटा क्या इस मेंढक का पालन भी तुमने ही किया है? तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ गया था। जो प्रबुद्ध शिष्य होते हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको बहुत थ्योरी कहने की आवश्यकता नहीं, तुरंत समझ गए, चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया, आपके इस उपदेश से मैं धन्य हो गया। कर्तापन का अभिमान अगर बना रहेगा तो वो कर्म तुम्हारे कोई काम का नहीं है। माना तुमने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ी दुर्गा पूजा की, बहुत बड़ी भागवत कथा का आयोजन किया, लेकिन उसका अगर अभिमान मन में बना रहा तो वो कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अभिमान से बचना चाहिए, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होना चाहिए। महाराज परीक्षित से कल सुना था आपने, प्रश्न हुआ, उन्होंने पूछा महाराज सृष्टि का क्रम क्या है, किस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ होती है? कहने लगे भगवान ने ब्रह्मदेव को आदेश किया, ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि रत्र्यंगिरश पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदम्। 10 पुत्रों का जन्म हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र नारद। इनके अलावा ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के नेत्रों से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के भ्रू के मध्य से क्रोध का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से काम का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का जन्म हुआ। इस प्रकार से सभी देवता उत्पन्न हो गए, उपस्थित हो गए, सभी ऋषि लोग सृष्टि करने की आज्ञा देने लगे। तब कोई भी इनमें से गृहस्थ आश्रम स्वीकार ना करे। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या। तब वो चिंता में पड़ गए और उसी समय उनके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। स्वयं मनो अरुसत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं मनो अरुसत रूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण का अजौगा स्तुति जिनके का। दंपति धर्म आचरण का अजौगा स्तुति का। पात जस जासु। ध्रुव हरि भगति भयो सुत जासु। ध्रुव हरि भगति भयो हरि जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रतताई। वेद पुराण प्रशंसई जाई। वेद पुराण प्रशंसई जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
दयाला जठर धरे उदेहि कपिल कृपाला आदिदेव दीन दयाला जठर धरे उदेहि कपिल काला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचारि निपुण भगवाना तत्व विचार निपुण भगवाना स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा स्वयं भूमनु और सतरूपा जिनसे भई सृष्टि अनुपा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयं मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान हमें क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की, सृष्टि का विस्तार किया। आप जानते हैं मनु और शत्रुपा के हम सब वंशज हैं। मानवीय सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई। पहले मनुष्य हैं महाराज मनु। ये प्रथम स्त्री पुरुष का जोड़ा है। इन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया, जिनसे प्रथम पुत्र महाराज उत्तानपाद का जन्म हुआ। उनके छोटे पुत्र महाराज प्रियव्रत का जन्म हुआ। एक कन्या देवहूति का जन्म हुआ। आकुति और प्रसूति का जन्म हुआ। 5 संतानों ने जन्म लिया। सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन मनु और शत्रुपा हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। महाराज हमारे सामने बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले जो हिरण्याक्ष है वो पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया है। अब हमारी सृष्टि कहां पर निवास करेगी? ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और उसी समय उनको छींक आई। उनके नासा छिद्र से एक छोटा सा सूकर का बच्चा निकला और वो थोड़ी देर में ही भगवत कृपा से, ये भगवान की माया थी, भगवान की शक्ति थी। नाक से ही उत्पन्न क्यों हुए और सूकर का ही रूप धारण क्यों किया? कोई दूसरा ही रूप ले लेते। नाक की बजाय दूसरे अंग से उत्पन्न हो जाते, मुख से उत्पन्न हो जाते, क्योंकि पंच महाभूत जो हैं इनके अपने अपने एक गुण हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके सबके अपने अपने गुण हैं। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, सुगंधी। आकाश का गुण शब्द है, जल का गुण शीतलता है, तेज का गुण रूप है, वायु का गुण शब्द, वायु का गुण जो है स्पर्श है। इस प्रकार से पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध की अनुभूति नासिका से होती है। इसीलिए नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और 12 बनकर के इसलिए आए, क्योंकि 12 भगवान की जो नासिका है ना, वो इतनी घ्राण शक्ति से मजबूत होती है कि जमीन के अंदर 5 फीट नीचे क्या है उसको ऊपर से पता लग जाता है। तभी तो वो जिस स्थान पर कुछ खाने की चीज होती है तो जमीन को उखाड़ करके और उतने नीचे से अपनी वस्तु को खा लेते हैं। जमी कंद आदि सबको सूंघ करके देख लेते हैं क्या वस्तु खाने योग्य है, कितनी गहरी है, उतनी गहराई में पहुंच जाते हैं। अब ढूंढना पृथ्वी को ही है और पृथ्वी का गुण गंध है। गंध को प्राप्त करने के लिए नासिका चाहिए। नासिका छोटी मोटी नहीं हो, नासिका से ही उसका जन्म हो और तब भगवान 12 भगवान एक विशिष्ट प्रकार की नासिका के ऊपर जो है इनका अवतार हुआ है, नासिका को लेकर। और इसीलिए भगवान 12 बनकर के आए हैं, इसलिए उनका जन्म नासिका से हुआ है।
गंधवती पृथ्वी का ज्ञान करने के लिए। 12 भगवान थोड़े ही समय में विशाल काय हो गए, हाथी के समान उनका स्वरूप हो गया। और फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि उनका स्वरूप पर्वत के समान दिखाई देने लगा। दसों दिशाओं में भगवान की जय जयकार होने लगी। तीनों लोकों के ऋषि महात्मा उपस्थित हो गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोली 12 भगवान की जय हो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, त्रयी तनुं स्वां परिधुम्बते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिलिल्युरध्वरा, तस्मै नमः कारण सूकरायते। अजित, हे प्रभु, किसी से आप जीते नहीं जाते हो। आप इस सारी सृष्टि की भूमिका को स्वयं निभाते हो, स्वयं अपनी शक्ति से इसको प्रेरित करके इसकी रक्षा करते हो। आपकी शक्ति अनंत है। सर्वशक्तिमान ऐसे जगत नियंता आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान ने अथाह जल राशि के अंदर प्रवेश किया। जब पृथ्वी नहीं थी तो केवल समुद्र ही समुद्र था। भगवान ने प्रवेश किया और अथाह जल राशि को चीरकर पाताल में पहुंचे। वहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा के रखा हुआ था। पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके चलने लगे। रास्ते में हिरण्याक्ष नारद जी के पास आया और नारद जी से कहने लगे, बाबा, ये क्या कीर्तन वीर्तन करते रहते हो? नारायण नारायण, छोड़ो, हमसे युद्ध करो। गदा लेकर के आया। नारद जी महाराज कहने लगे, भैया हमको युद्ध करना नहीं आता। अरे बाबा, आज आपको युद्ध करना पड़ेगा। बोले, हम जानते नहीं युद्ध क्या होता है। बोले, आपको लड़ना होगा। नारद जी कहने लगे, भैया एक बात बताओ, अगर हम स्वयं तुमसे ना लड़ें और किसी बड़े पहलवान का नाम बता दें तो चलेगा? बोले, हाँ चलेगा। तो बोले, जाओ, जिस पृथ्वी को तुमने छुपा करके रखा था, आज उसे एक विशाल बाराह लेकर के जा रहा है, उससे युद्ध करो। और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भुजाओं की ताकत वहां पर शांत हो जाएगी, तुम्हारी खुजली भी शांत हो जाएगी। ये क्रोध में भर करके आया, 12 भगवान का सामना किया। 12 भगवान ने कई बार युद्ध टालने की चेष्टा की, लेकिन ये नहीं माना। तब भगवान ने सोचा कि ये तो आत्म कल्याण के लिए ही आया है। सो भगवान ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और एक ही प्रहार में गोविंदाय नमो नमः इसका उद्धार हुआ। भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। मनु और शत्रुपा और उनकी सृष्टि को आदेश दिया कि अब आपको किसी प्रकार के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पृथ्वी जल के ऊपर स्थापित हो चुकी है। सृष्टि का विस्तार होने लगा। बीच में ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं ये हिरण्याक्ष कौन है, इसके माता पिता कौन है? कहने लगे, राजन, एक समय की बात है, चारों ऋषि कुमारों को भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन और सनत कुमार गए। वैकुंठ में जाते हैं तो महाराज बड़े बड़े 7 पर्वतों को स्वीकार करना पड़ता है। उनको लांग करके अंतिम पहरे पर पहुंचते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। सनत कुमारों के जीवन में भगवान ने ब्रह्मचर्य का उपदेश किया है। अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त किया है। इन्होंने यही उपदेश किया है। कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य के धनी हैं वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कभी भी परमात्मा उनके द्वार तक आ जाते हैं। आगे एक कथा आएगी बलि और बामन की।
जिनका नाम बलि है। वो बलि क्यों है? क्योंकि उनके गुरु का नाम है शुक्र। जो शुक्र की सेवा करता है, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उनके लिए परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं उनके द्वार पर आ जाते हैं। तन से मन से वचन से जो कोई त्यागे काम, ब्रह्मचर्य सोई बड़ा बना सुखों का धाम। ऐसा नहीं है कि केवल आप शरीर से बच गए सो आपकी पूर्ति हो गई। मन से भी, वचन से भी, जिनका मन कभी इधर उधर नहीं होता। आज की स्थिति बड़ी दयनीय है, ब्रह्मचर्य का लोप हो गया है। केवल शुक्र की सेवा करने के कारण, अर्थात ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करने के कारण बलि बलवान बन गया, और इतना बलवान बन गया कि भगवान को उसके सामने बौना बनना पड़ा, बामन अंगुल का बनना पड़ा। ये इस कथा का रहस्य है। ऐसी ही शक्ति जो है सनत कुमारों के पास है। आज वो ब्रह्मचर्य शक्ति के साथ बैकुंठ में साक्षात पहुंच गए। साक्षात पहुंचने की क्षमता होती है। बैकुंठ कहाँ है? बोले हमारे हृदय के समस्त द्वार जब खुल जाते हैं तो जो तप लोक है, मस्तक का जो द्वार है, वही बैकुंठ है। इसमें 7 पहरों को पहले पार करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 8वां द्वार समाधि। जब समाधि लगती है तो महाराज वहां पर क्रोध आ जाता है। काम का छोटा भाई है क्रोध। काम, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो होते हैं काम को जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते। जैसे ही ये द्वार पर पहुंचे हैं, वहां पर जय और विजय, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बड़े बड़े योगियों को गिरा देती है महाराज। जय अपने देश में विजय, और विजय अर्थात दूसरे देशों में विशिष्ट विजय, प्रसिद्धि। इन दोनों चीजों को हर कोई व्यक्ति त्याग नहीं पाता है, और ये उनकी ख्याति को गिरा देते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अतः काम, और काम से छोटा जो है क्रोध, उसको वश में करना चाहिए। ऋषियों को क्रोध आया, और क्योंकि ये क्रोध जो था वो संसारी नहीं था, ये क्रोध विशेष था, क्योंकि वो दर्शन करना चाहते थे, और उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करे तो क्रोध आना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान ने इसको गलती नहीं मानी, और भगवान अपनी कृपा से लौट कर जो है अपने आसन को त्याग करके आए और ऋषियों को दर्शन दिया। क्योंकि क्रोध धर्म संगत है। अगर भगवान के मिलने में कोई बाधक है, उसके प्रति क्रोध आए तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। लेकिन निरर्थक जो हमेशा क्रोध करते हैं, वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकते। बार बार जय और विजय को मना करने पर भी उन्होंने नहीं माना। ये जय और विजय, ये प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि जबरदस्ती गले पड़ जाती हैं। इनको मनाना या इनको वश में करना बहुत बड़े बड़े योगियों के वश में भी नहीं होता। को मामिहेत्य भगवत परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावा तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे स्वम् कोबात्मवत्कुह कयो परिसंकिनीया। बार बार समझाने पर भी जब नहीं माने तो उनको क्रोध आ गया। तुम दोनों का पतन हो जाना चाहिए, तुम इस लोक में रहने के योग्य नहीं हो। इस लोक में जो आता है उसके हृदय की सारी कुंठता समाप्त हो जाती है। यहाँ तुम देखते नहीं हो वैकुंठ की क्या शोभा है, क्या सुंदरता है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी द्वेष भरा हुआ है, इसलिए तुम इस लोक में रहने के अधिकारी नहीं हो। आज से ही तुम्हारा पतन हो जाए, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। और उसके बाद इन दोनों का पतन हुआ, चरणों में गिर पड़े। तब उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण भी हो, कह करके ऋषि लोग चले गए। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान के दर्शन पाकर के ऋषि लोग लौट करके आए। इधर जय और विजय को श्राप लग गया है, लेकिन मृत्यु लोक में जन्म कौन दे। इधर महाराज
दिति मरीचि नंदन कश्यप की पत्नी दिति, सायंकाल का समय था। कश्यप जी महाराज यज्ञशाला में थे। उस समय दिति के मन में काम वासना जागी। ऋषि के सम्मुख जाकर के कहने लगी, भगवान एषमां त्वत्कृते विद्वन् कामयात् सरासना दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजा। ये जो कामदेव है मुझे आपके लिए प्रेरित कर रहा है, आप मेरे हृदय की काम पीड़ा को नष्ट करें। जिस प्रकार से मतवाला हाथी केले के बगीचे को खंभों को तोड़ देता है, इसी प्रकार से ये काम हमारे शरीर को व्यथित कर रहा है, आप इस पीड़ा को शांत करें। कश्यप जी महाराज कहने लगे, देवी ये तुम्हारी कैसी याचना है? ये सायंकाल का समय है, सायंकाल में ये चार काम तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन कौन से? भोजन शाम को नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और भूल करके भी सोना नहीं चाहिए, और मैथुन भी नहीं करना चाहिए, संतान उत्पन्न भी नहीं करनी चाहिए। इन चार कामों को अगर करते हो तो इनका विपरीत फल भोगना पड़ता है। अगर भोजन करोगे आहारात् जायते व्याधि निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्यायात् कुटिला बुद्धि मैथुनात् भवति राक्षसः। अगर उस समय तुमने कहीं भोजन किया तो उसी दिन तुम्हारे शरीर में रोग प्रविष्ट हो जाएंगे। अगर तुमने शाम के समय शयन किया तो माता लक्ष्मी विदा हो जाएंगी, घर में दरिद्रता आ जाएगी, सब वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। माता लक्ष्मी शाम को हर घर में जाती हैं, वो देखती हैं जिस घर में घर की मालकिन सोई हुई है या घर का मालिक सोया हुआ है, तो माता लक्ष्मी सोचती हैं यहाँ तो सब सोने में लगे, यहाँ किसको आवश्यकता है लक्ष्मी की, चलो आगे चली जाती है, दरवाजा खाली, और उसके बाद पूरे सिद्धियां उनकी माता लक्ष्मी के साथ में चली जाती हैं, घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए शाम को सोना भी निषेध है। स्वाध्याय कुटिला बुद्धि, जो बच्चे दिन भर खेलते हैं और जैसे ही सूर्यास्त होते हैं अपनी पुस्तक लेके बैठ जाते हैं, कभी ध्यान रखना आपके बच्चे ऐसा गलती ना करें, क्योंकि शाम को पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि कुटिल हो जाती है। वो पढ़ते तो कितने भी हैं, लेकिन जब एग्जाम होती है तो डबल जीरो लेकर आते हैं, नंबर नहीं आते, क्योंकि बुद्धि कुटिल हो जाती है, धारणा शक्ति का लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे कितना ही पढ़े उन्हें याद नहीं होगा। शाम को पढ़ना निषेध है। कब तक निषेध है महाराज? कितने बजे से कितने बजे तक? जितने बजे सूर्यास्त होते हैं, जैसे आज 6:05 पर सूर्यास्त हैं, तो उससे ठीक 72 मिनट का समय संध्या काल होता है, उतना छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आप पढ़ो, कुछ भी करो। तो सवा घंटे का जो टाइम है, 1 घंटे 12 मिनट का जो टाइम है, वो संध्या काल का होता है, सुबह भी और शाम को भी। सुबह सूर्यास्त जब होता है तो संध्या काल समाप्त हो जाता है, सूर्य उदय जब होता है तब संध्या काल समाप्त हो जाता है। तो सूर्य उदय से पहले 72 मिनट संध्या काल में भजन करें, और शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और 72 मिनट तक चलता है, उसके बीच में भी संध्या काल भजन करें, तो आपको उस भजन का प्रभाव मिलता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। सही समय पर सही काम होना चाहिए। गलत समय पर अगर कोई सही काम भी करोगे तो बात अच्छी नहीं होगी। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरे। काम आदि सुखों को भोगने का समय रात्रि के 12 बजे होता है। अगर कोई दिन के 12 बजे उस काम को करे तो वो धर्म संगत नहीं है। काम अच्छा है, लेकिन मन में सृष्टि को विस्तार करने का विचार है, लेकिन टाइम सही नहीं है।
सुबह सुबह धर्म कर्म करने का टाइम होता है, लेकिन उस समय अगर कोई सुबह सुबह अपने व्यापार को लेके बैठ जाए तो वो भी सही नहीं माना जाता। सही समय पर सही काम होना चाहिए। मैथुनात् भवति राक्षसाः, अगर उस समय गलती से भी संतान उत्पन्न करने का संकल्प लिया तो आपके गर्भ से मानव नहीं राक्षसों का ही जन्म होगा, जो विचारों से राक्षस होंगे। दिति इतना समझाने पर भी नहीं मानी और वो तो निर्लज्ज होकर के कश्यप जी के वस्त्रों को खींचने लगी। ये सोच करके कश्यप जी महाराज भी आश्चर्यचकित रह गए कि आज दिति को क्या हुआ। ऐसी प्रेरणा इसके मन में कभी नहीं हुई, क्योंकि दिति भी तो बहुत योग्य थी, लेकिन इसके मन में आज ऐसी वासना क्यों। तब उन्होंने विचार किया ये भगवान की ही कोई घटना है, भगवान की ही कोई लीला है। हरिक्षा समझ करके उन्होंने दिति के काम को सांत्वना दी और एक स्थान पर रमण किया और उसके बाद स्नान किया, यज्ञशाला में आए, हाथ जोड़कर बैठ गए, यज्ञ भगवान से क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे। इतने में ही दिति भी स्नान करके आई और कहने लगी, हे देव मुझे क्षमा करना, मैंने आपके बार बार मना करने पर भी, सायंकाल का निषेध होने पर भी मैंने ये कुकृत किया है, इसके लिए मुझे बड़ा भारी पश्चाताप है। कश्यप जी महाराज ने जैसे ही दिति की ओर देखा, उनके नेत्र लाल लाल हो गए और दिति भयभीत हो गई। दिति थरथर कांपने लगी, हिलने लगी और कश्यप जी ने श्राप दे दिया। कहने लगे, अरे दुष्टे, तू मेरे बार बार मना करने पर भी ना मानी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे उदर से इंसान नहीं दो दो राक्षसों का जन्म होगा। दो दो राक्षस तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे, क्योंकि उधर दो ही थे ना, जय और विजय, उनको श्राप लग गया है। अब वो भी तो ढूंढ रहे थे, ऐसी जगह तलाश कर रहे थे, उनको पता लग गया कि उनको राक्षस होने का जो है श्राप मिल गया है। दोनों ने प्रवेश किया, दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। जय और विजय भगवान के पार्षद थे और कहते हैं, दिति ने विचार किया कि अगर मेरे गर्भ से राक्षसों का जन्म होने वाला है तो मैं इनको जन्म ही न दूंगी। आप जानते हैं सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक अपनी मां के उदर में रहे और दिति ने 12 वर्ष नहीं बल्कि 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया। मेरे बच्चों की जितनी आयु होगी उनको गर्भ के अंदर ही रखूंगी और वहीं से विदा कर दूंगी, लेकिन 100 वर्ष बाद भी गर्भ वृद्धि को प्राप्त होते रहे। दिति ने सोचा बात नहीं बनेगी, प्रकृति से लड़ना उचित नहीं है। दोनों को जन्म दिया और जन्म होते ही महाराज वो तो आकाश की ओर बढ़ने लगे। इंद्र को अपना प्रथम शत्रु मान करके देवताओं को, भगवान विष्णु को प्रताड़ित करने का उपद्रव करने लगे। तब भगवान 12 आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। 12 भगवान के माध्यम से हिरण्याक्ष का वध हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी साथ लेके गदा हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी 12 रूप में 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 आना। पृथ्वी साथ लेके गदा हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, पृथ्वी साथ लेके गदा हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना मुझे चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, 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 चले आना प्रभु जी चले आना। बोली बारह भगवान की जय हो। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु का वध आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया है। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि तपस्या के लिए गए। और तपस्या के लिए क्यों गए? उन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, इसके लिए तपस्या। भगवान उनके मनोभाव को पहचान कर बहुत हंसे, क्योंकि 10,000 वर्ष तक तपस्या की सरस्वती माँ के किनारे। और जब भगवान आए वरदान देने के लिए, तो भगवान ने सोचा कि मुक्ति का वरदान मांगेंगे, वैकुंठ मांगेंगे, लेकिन क्या मांगा? महाराज मुझे सुलक्षणा पत्नी चाहिए। तो भगवान बहुत हंसे, हे भगवान, इतनी उम्र के महात्मा की भी बुद्धि खराब हो जाए तो कलयुगी इंसान की बुद्धि खराब हो जाए, क्या आश्चर्य है। भगवान कहने लगे, ठीक है, मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार है, और अगर आप ऐसी बात करते हो, सुलक्षणा पत्नी की बात करते हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं। इस समय मनु महाराज से श्रेष्ठ कोई इंसान नहीं है, और मनु महाराज की पुत्री देवहूति से बढ़कर के कोई सुलक्षणा कन्या नहीं है। आप उसी के साथ में विवाह करो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा होगा। और अगर तुम गृहस्थ आश्रम में आते हो, तुम जैसा तपस्वी संत, कोई ऋषि अगर गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान ने वरदान दिया। ऋषि लौट करके आए। तीसरा दिन हुआ, मनु महाराज अपनी देवहूति कन्या को लेकर के कर्दम ऋषि के पास में आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। देवहूति बहुत सुंदर सुशीला है, उसका आचरण बहुत पवित्र है। कन्या को चलते हुए देख करके कर्दम ऋषि समझ गए इनके सारे लक्षण शुभ हैं, ये बहुत अच्छी हैं, शुभ लक्षण है। क्योंकि अच्छी क्यों नहीं होंगी, भगवान ने वरदान जो दिया है। विवाह स्वीकार किया। मनु महाराज ने बहुत दहेज देकर के इनको संतुष्ट किया है, अपनी बेटी को विदा किया। तत्पश्चात बड़े प्रेम से, विश्वास से
निष्ठा से अपने पति की सेवा में लीन हो गई। देवहूति ये करते करते एक दिन कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरा विवाह हो गया है। वर्षों की समाधि लग गई, कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब समाधि खुली तब देखा देवहूति के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। वृद्धावस्था ने उनको घेर लिया, आंखें धस गई थी, चेहरे की सुंदरता बिगड़ गई। कर्दम ऋषि ने जैसे नेत्र खुले तो पूछा, देवी तुम कौन हो? ये सुनकर देवहूति के नेत्रों से अश्रु आ गए और वो कहने लगी, महाराज इस दासी ने आपसे 40 साल पहले विवाह किया था और आपके साथ में 7 फेरे खाए हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्म पत्नी हूं। कर्दम ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ, हे भगवान मेरे से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। 40 वर्ष की समाधि, समय का जाने नहीं पड़ा, इतना समय बीत गया। देवी तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं हुआ है, तुम्हारा गृहस्थ धर्म बिगड़ गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन तुम्हारी सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? कहने लगे, तुष्टो हमद्य तव मानविमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां मयमतीव सुहृत् सुदेहो, नावेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे। तुष्टो हमद्य तव मानविमान दाया, हे मानवी, हे मनुपुत्री, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया हूं। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुमने जो मेरी सेवा शुश्रूषा की है, जो मेरी देखभाल की है, समाधि अवस्था में भी तुम मेरी सेवा में लगी रही। निष्ठा और प्रेम और विश्वास तुम्हारा बहुत अद्भुत है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। सब प्राणियों को अपना अपना देह प्रिय है, लेकिन तुमने अपनी देह की परवाह न करते हुए तुम एक एक पल तक इंतजार करते हुए वृद्धावस्था की ओर चली गई, लेकिन तुमने कभी अपने विषय में विचार नहीं किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज तक मैंने बड़ी बड़ी योग सिद्धियों को जो प्राप्त किया, बड़ी कठिन तपस्या से मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। आज से मेरी सारी सिद्धियों की मालकिन मैं नहीं, तुम रहोगे। अगर इतने पर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो कोई और वरदान मांग लो। तब देवहूति हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज अपने जीवन में आप जैसे श्रेष्ठ तेजस्वी पति को प्राप्त करके एक पतिव्रता स्त्री के अंदर केवल एक ही भाव आ सकता है कि आपके जैसा योग्य उसे पुत्र चाहिए। जब ये अभिप्राय सुना उन्होंने और फिर देवहूति की ओर देखा, देवहूति की अवस्था को देखा, तो महाराज बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने वाली आयु तो निकल चुकी थी। वृद्धावस्था में थोड़ी पुत्र होते हैं। भैया ये वाला बंद हो गया, स्पीकर कहाँ? ये बंद हो गया। ये कहां से बंद हो गया? देखो इधर वाला। उन्होंने कहा, देवी चिंता मत करो, तुमने सही काम किया है, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, इसलिए हम अपने योग सिद्धियों के बल पर तुमको युवावस्था प्रदान करते हैं। आप उस सरोवर में स्नान करो। और स्वयं भी स्नान करने के लिए गए। अपने योग बल से ऋषि ने ऐसा चमत्कार किया कि देवहूति 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गई और स्वयं भी 16 वर्ष के बन करके आए। और उसके बाद दोनों ने जो है संतान उत्पन्न का विचार किया और फिर उन्होंने एक विमान बनाया जिसको कामक विमान के नाम से जानते हैं। ये मन की गति से उड़ने वाले थे महाराज। भारत का विज्ञान उस जमाने में बहुत आगे बढ़ा हुआ था। अगर आज वो विज्ञान होता तो आपको आकाश में एरोप्लेन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे पास में ऐसी विद्याएं थी
जिसमें ना तो तेल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना तो ड्राइवर चाहिए। मन से उनका कनेक्शन होता था, मन की गति से चलने वाला था पुष्पक विमान, कामक विमान। उस समय जितने भी देवताओं के पास में और भी बहुत सारे विमानों का वर्णन आता है जो देवताओं के पास थे। अपने अपने विमानों में बैठ करके देवता लोग आकाश में भ्रमण करते थे, लेकिन उस विद्या का लोप हो गया। कामक विमान की रचना की। कामक विमान में कहीं से गड़बड़ है, ये बंद हो गया, इधर वाला स्पीकर बंद हो गया। कहां से बंद हुआ है? इधर आके देखो बंद है कि नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मिसिंग हो रही है यहीं से। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सुंदर शरीर प्राप्त करके कामक विमान के अंदर प्रवेश किया और ये कामक विमान मन की गति से उड़ने वाला था। वहां से उड़ चला और चलते हुए हिमालय की खाड़ियों में जाकर के पहुंचा। 100 वर्ष तक उसमें विहार किया, जिसमें 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। मन में विचार करने लगे, मैं जिस समय गृहस्थ आश्रम में आने वाला था उस समय भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन वो पुत्र अभी आया नहीं। बहुत समय व्यतीत हो गया हमारा। मन में विचार किया, बहुत दिन बीत गए, अब तो भगवान को आ जाना चाहिए। तत्पश्चात 10वीं बार माता देवहूति गर्भ धारण करती हैं और अब की बार साक्षात परमात्मा नारायण ही उनके गर्भ में उपस्थित हुए। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं बील्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणे। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन। भगवान ने भी विचार किया, मुझे सदग्रस्त में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान भी ऐसे ग्रस्त को ढूंढते हैं जो सदग्रस्त हो, जिनके सारे नियम सही हों, जिनके संयम सारे सही हों, जो हर प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध हों, पवित्र हों, ईमानदार हों। ऐसे ग्रस्तियों को भगवान भी ढूंढते हैं। उन्हें भी जन्म लेने की इच्छा होती है तो ऐसी माताओं की तलाश करते हैं। आज देवहूति माता को उन्होंने ठीक चुना और उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवान उनके गर्भ में आए और ठीक 9 महीने पश्चात भगवान का जन्म हुआ। और आप जानते हैं ये भगवान कपिल के नाम से विख्यात हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। बोलिए कपिल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल, शिव शिव बोल। हरि हरि बोल, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गणिका तारी, सुआ बढ़ावत गणिका तारी, सुआ बढ़ावत गणिका तारी, सुआ बढ़ावत गणिका तारी, सुआ बढ़ावत, सुआ बढ़ावत गणिका तारी, सुआ बढ़ावत बढ़ावत बढ़ावत, सुआ बढ़ावत गणिका तारी, सुआ बढ़ावत गणिका तारी। बड़े बड़े निश्चर संहारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम राम बोल श्याम श्याम बोल, राम राम बोल श्याम श्याम बोल। राम राम बोल श्याम श्याम बोल। राम राम बोल श्याम श्याम बोल। शिव शिव बोल हरि हरि बोल, शिव शिव बोल हरि हरि बोल। शिव शिव बोल हरि हरि बोल। शिव शिव बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्राकट होते ही सभी देवता लोग आ गए। इंद्रदेव ने तो आके अपना काम भी शुरू कर दिया है। अगर बारिश हो तो आवाज ना हो तो कथा हो सकती है, पर आवाज इतनी होती है कि माइक भी सुनाई नहीं देते। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आसमानी माता की जय। बस्ती माता की जय।